हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। अभी देखो, ये चीज़ है, मैं इसे ऊपर से गिराऊंगी, नीचे गिर रही है। हाँ, ऊपर तो नहीं जाने वाली है। देखो फिर से बता, ऊपर से गिराई तो वो नीचे गिरने वाली है, ऊपर तो फिर से जाएगी नहीं। ये क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है। वो नीचे कैसे गिरी? जब तक मैंने उसको पकड़ा था, मैं उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहे थे। देखो, जब तक मैंने इसको पकड़ा है, मैं उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूँ, पर जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी, मैं अपना मेरा फ़ोर्स ख़त्म हो जाएगा और इस पर और ग्रेविटेशन फोर्स जो रहेगा अर्थ के सेंटर पर, वो उसको पुल करेगा। ठीक है, आप पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स इज़ a यूनिवर्सल फोर्स which not only acts between two objects in the earth on the earth but also acts between two objects in the whole universe। ये ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में भी चीज़ों को अपने ओर खींचता है। ठीक है, अब देखो, अब ये ग्रेविटेशन कैसे कैसे पता चला? ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कुछ तो होता है, ऐसा क्यों गिरता है वो सब? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सबको पता है एप्पल वाला स्टोरी। हाँ, इधर आपको सबको होप सो पता है एप्पल। अभी देखो, एक दिन जो न्यूटन थे, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, राइट? तो वो जब भी एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, ठीक है, उन पे एक एप्पल गिरा सडनली। वो सोच रही है एप्पल और कोई एंगल में क्यों नहीं गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे क्यों गिरा? वो ऊपर भी जा सकता था, कोई और एंगल पे जा सकता था, अपने टेंजेंशियल एंगल में जा सकता था, बट वो नीचे ही गिरा। क्यों? क्योंकि अर्थ में ऐसा एक फोर्स है जो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। देखो, इधर भी दिया है, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, ग्रेविटेशन फोर्स, राइट? ठीक है, अब आप इसको रीड करो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछना, ठीक है? तो अब चलते हैं, ये इस पेज में इतना ही समझने का था। एप्पल वाला स्टोरी है और व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स वो बताया। देखो, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है ज़रूरी है। ऐसे तो पूरी बुक रीड करनी है आपको, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट छूट ना चाहे। ये एक मेरे साइड से इंपॉर्टेंस की नोट्स है, पर आपको सब रीड करना है, कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। अब सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कवर किया था। देखो क्या है, ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 1642 to 1727, ये उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर है। ठीक है, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन ऑफ रिसेंट टाइम्स। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। कहाँ बॉर्न हुए थे? इंग्लैंड में। ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं ना हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में। नाइन्थ स्टैंडर्ड में थ्री लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं ना। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन्स इन रेस्ट अंटिल एन इंटरनल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, पढ़े हैं ना तीनों के तीनों, राइट? तो फर्स्ट वाला था। आप बाकी आप एक काम करो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो मैंने बता ही दिया आपको। सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द फॉर्मूलाज कमेंट में लिखना है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कमेंट करना है। जो भी सही कमेंट करेगा वो सबसे पहले उसको पिन कर दूँगी। ठीक है, चलो, जिनको नहीं, आपको कमेंट करना, ठीक है? जो भी सबसे पहले सही कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूँगी। और अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाला तो बता दिया, अब सेकंड वाला देखो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। थर्ड वाला क्या था हमारा? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट्स ऑन इट साइमल्टेनियसली। तीन ऐसे पढ़ाई करनी आपको कभी भी याद हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। देखो, किस में इंक्लूड किया? मोशन इन इक्वेशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया। कौन सी बुक में? ये दोनों चीज़ बताई थी उन्होंने, ग्रेविटेशन वाला और मोशन वाला। किस में बताया था? बुक नाम, एक बुक था जिसका नाम क्या था? प्रिंसिपिया। बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, केपलर हैड गिवन दिस 3 लॉ डिस्क्राइबिंग अपॉन प्लानिटरी मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉज दिए, बट उसके पहले केपलर, ठीक है, केपलर नाम था उनका, उन्होंने क्या किया? तीन लॉ दे दिया अपना प्लानिटरी मोशन का, वो भी पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले ये कर लेते हैं, ये इसको कंप्लीट करते हैं। डिस्क्राइबिंग अवर प्लानिटरी मोशन, हावेवर द रीजन व्हाई प्लैनेट्स मूव in a way described by Kepler's law was not known. Newton, which is clearly mathematically, devised Kepler's law
और उन्होंने एक मैथ्स का एक ब्रांच है जिसमें उन्होंने ये लिखा, जिसमें हीट साउंड वगैरह, तो दिस इज़ कॉल्ड कैलकुलस। ठीक है, ये इसमें यही इंपॉर्टेंट था, बट आपको सब रीड करना है से टिल द एंड ऑफ द ईयर, पूरी बुक को खा जाना है, रटना नहीं है, समझना है। और जो जो ऐसे जो भी आपको टर्म्स होंगे याद रखने के, उसको तो रटना ही पड़ेगा, सेम टू सेम लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देख लो सबसे पहले, Fc=mv² r। आगे डेरिवेशन करेंगे उसमें काम आने वाला, याद रखो। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जाम्पल दिया। एक स्टोन है जिसको स्ट्रिंग से बांधा है और उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे, ठीक है, तो उसका वो कहाँ पे जाएगा, अगर वो रुक जाएगा अपने टेंजेंट में जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अभी देखो द फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल में मूव हो रहा है इसका फोर्स, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर से ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। Yes, so this force is called as centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर सीकिंग, वो फोर्स सेंटर में डायरेक्टेड रहता है, बट किसमें सर्कल, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल। ठीक है, इसमें हमने किया पेज नंबर 1 और 2 और इंट्रोडक्शन। तो अभी इसको रीड करना है, इसको लर्न भी करना है कि हम, और फिर नेक्स्ट में हम आगे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।